So let's continue exercise 7.11. In the previous video lesson, we have seen first 9 questions, first 7 questions in fact, and the proof of properties. अब उन प्रॉपर्टीज को यहाँ पर यूज करेंगे, मैं लिखूंगा भी कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है आपको. क्वेश्चन नंबर 8, most important question for the exam. So here 0 to pi by 4 log 1 plus 10x. तो बच्चों मैंने आपको पहले वाले वीडियो लेसन में यही बताया था कि जैसे आप 0 to a देखें, 0 to अपर लिमिट देखें, आप अपना क्या करेंगे, यूज करेंगे 0 to a fx dx is 0 to a fa minus x dx. मतलब x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपर लिमिट में से, तो I इक्वल टू log 1 प्लस 10, x जहां भी दिखे उसे अपर लिमिट में से माइनस कर दें, जहां भी x दिखे अपर लिमिट में से माइनस कर दें उसे. 0 to pi by 4 log 1 प्लस, अब ये है फॉर्मूला, भूले नहीं हो ना ट्रिग्नोमेट्री, 10 pi by 4 minus 6 फॉर्मूला है 1 minus 10x डिवाइड बाय 1 plus 10x. 1 minus 10x डिवाइड बाय 1 plus 10x. इसे लगाएंगे यहां पर 0 to pi by 4 log, इसे ले लो एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 1 plus 10x प्लस 1 minus 10x डिवाइड बाय 1 plus 10x. तो ये कैंसिल हुआ, लेफ्ट विद 0 to pi by 4 log 2, 1 plus 1 2 divided by 1 plus 10x. Logarithmic, there is a property log a divided by b, log a minus log b, minus log 1 plus 10x. So this is your 2, this is 1. So ध्यान से देखें, जो जहां से स्टार्ट किया था वो भी आ गया अपने पास वापस, है ना. तो ये तो प्रॉपर्टी का फायदा है, प्रॉपर्टी है तो जल्दी सोल्व होगा. क्या करेंगे, एडिंग 1 and 2, आप ऐड करेंगे, यहां से ये ऐड करते ही कैंसिल हो जाएगा. तो क्या बचा, 2y इक्वल टू log 2, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट, क्या बचा अंदर 1 log 2, कांस्टेंट वैल्यू में इंटीग्रेशन x होगा, 1 है ना. तो अभी तक आप नोट करें अगर, तो बार बार तो 1 आ रहा है ना, लगभग जितने हमने 0 to a यूज किया है. तो 1 का इंटीग्रेशन x 0 to pi by 4. सो इट इज pi by 4 log 2. ये किसका आंसर है, 2i का ना, हमें निकाला ना i, तो इट इज pi by 8 log 2. दिस इज द आंसर. वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर आसान बहुत है, कुछ भी तो नहीं. 10 नंबर कर लेते हैं. 0 to pi by 2, फिर से वही प्रॉपर्टी 0 to pi by 2 log sin x log sin 2x. थोड़ा सा लेंदी सा दिख रहा है, थोड़ा सा जैसे ये x है वो 2x है, थोड़ी गड़बड़ हो सकती है प्रॉपर्टी यूज करने में. उस 2x को खोल लेते हैं, कैसे, sin 2x याद है, थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करते हैं. 0 to pi by 2 log sin x, वो जो है ना उसे लिख लेते हैं log 2 sin x cos x. ऐसे और क्या कर सकते हैं इसमें, 2 log sin x, ये log a b c, तो log a प्लस log b प्लस log c, मतलब log 2 प्लस बार माइनस है log sin x log cos x. Then it becomes 2 log sin x minus log sin x, है ना. तो ये एक टर्म में चेंज हो गया, log sin x बन जाएगा minus log 2 minus log cos x. Now it is better now. ये भी x में है, वो भी x में, एक sin है एक cos है, cos चेंज हो गया sin बन जाएगा, sin चेंज हो गया cos बन जाएगा, ऐड करने पे कट जाएंगे सब कुछ. After adding they will cancel out. So अब यहाँ पर आप प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें. दिस इज योर 1 यूजिंग प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आप डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, sin becomes cos. log 2 इनफैक्ट यहां तो कुछ प्रॉपर्टी लगेगी नहीं, क्योंकि
property we need to use there where x is given. तो अपर लिमिट माइनस एक्स करते हैं ना, तो दिस cos becomes sin 0 to pi by 2, 0 to pi by 2. Assume this is 2. Adding 1 and 2. So it is 2i equal to. So when you add, the limits are same, 0 to pi by 2. So when you add log cos minus log cos, cancel out. Log sin minus log sin, cancel out. You left with only 2 log 2. 2 भी cancel out. Log 2, in fact log 2 पहले तो बचा था log 2. So it is minus log 2, अंदर बचा 1 का इंटीग्रेशन x 0 to pi by 2. So answer is minus pi by 2 log 2. Coming to question number 11, 12. मैंने आपको बताया था एक लास्ट प्रॉपर्टी जो थी हमारी नेगेटिव a टू पॉजिटिव a. जैसे आप देखें तो कहाँ ध्यान जाना चाहिए, इवन और ऑड फंक्शंस पर जाना चाहिए. सो जैसे कि आप देखेंगे माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, बस इस पे देखिए. अब नॉर्मली साइन फंक्शन तो ऑड फंक्शन होता है, बट क्योंकि साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर जहां लग जाएगा वो हमेशा इवन फंक्शन होगा. आप देखेंगे साइन स्क्वायर नेगेटिव x इज ऑलवेज पॉजिटिव साइन स्क्वायर x, तो ये इवन फंक्शन हो गया. लास्ट प्रॉपर्टी 8 नंबर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ऐसा इवन फंक्शन हो तो इट बिकम्स ट्वाइस 0 to pi by 2. इट बिकम्स ट्वाइस, 2 आगे आ जाएगा और ये नेगेटिव की जगह 0, अपर लिमिट pi by 2. इट इज sin square x dx. And there is no need to solve this, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 था आपका 7.11 का, वो यही क्वेश्चन तो था 0 to pi by 2 cos square x. cos square बाद में sin बन गया था, ये sin और cos बन जाएगा ना, pi by 4 उसका आंसर आया था, तो pi by 4 इसका आएगा, तो 2 into pi by 4, pi by 2 is the answer. 2 into pi by 4 ना, ठीक है. 13 नंबर. अब साइन क्या बताया मैंने आपको, ऑड फंक्शन. अब इसकी पावर भी ऑड है, तो पावर भी ऑड है बच्चों, तो साइन नेगेटिव 7 है तो नेगेटिव साइन हो जाएगा इस बार. तो दिस इज ऑड फंक्शन, और बस ऑड फंक्शन होते हैं आप इसका आंसर 0 लिखोगे. और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क. आता ही आता है, कंपटीशन में तो स्पेशली आता है. बच्चा कंफ्यूज रहता है कि क्या से सोल्व करें, कैसे सोल्व करें, बट जिसके दिमाग में प्रॉपर्टी रहती है वो विद इन 1 सेकेंड सर्कल कर देता है अपना क्वेश्चन, क्योंकि जैसे आप ऑड देखेंगे 0 1 से लगा देंगे इसको. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 0 to 2 pi cos 5x. ठीक है. अब फिर देखिए 0 से 2 pi नेचर ध्यान आ रहा है. प्रॉपर्टी नंबर आपकी 6 और 7 थी, जिसमें हमने क्या चेक किया था कि इसमें से इसे माइनस करें अगर तो क्या आएगा, cos 2 pi minus x करके देखें तो क्या आता है. cos 2 pi minus x करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो cos x ही आया, कुछ फर्क नहीं पड़ा. मतलब तो नहीं पड़ता तो ये क्या करते थे, 2 आगे आ जाएगा और ये लिमिट आधी हो जाएगी. थी ना प्रॉपर्टी 0 to 2a, दैट बिकम्स ट्वाइस 0 to a. तो ट्वाइस 0 to a cos 5x. फिर से देखिए 5 ये पाई है, ये cos है, तो cos पाई माइनस वो अगेन cos के टर्म में रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा वो देखते हैं फिर से. cos पाई माइनस x. नाउ दिस टाइम इट बिकम्स नेगेटिव cos x. नेगेटिव जैसे ही होगा तो इट विल बी 0. तो आंसर इज 0. तो जो आपकी प्रॉपर्टी नंबर 7 थी, 7 और 8 बेसिकली बहुत आसान प्रॉपर्टीज हैं और क्वेश्चन को बहुत आसान करती है. डायरेक्टली बोलते हैं तो 0 लिखो या ट्वाइस कर दो, बस खत्म बात. और ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क में वो 0 वाले होते हैं इनफैक्ट. तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, जी. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12 हियर, दिस इज द यूनिक क्वेश्चन इन द एंटायर एक्सरसाइज. यहाँ पर बच्चों एक ट्रिग्नोमेट्री के साथ मल्टीप्लाई में x दिया है, तो जब तक आप इस x को नहीं हटाओगे ना यहाँ से, और ये आपका क्वेश्चन 2018 में आया था इन द बोर्ड एग्जाम ऑफ 2018, और 17 में भी इनफैक्ट इस तरह क्वेश्चन आया था जिसमें x भी था साथ में और ट्रिग्नोमेट्री भी थी. पहले आपका टारगेट है इस x को हटाना, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा. तो फिर से मैं बात करूंगा उसी प्रॉपर्टी की. कौन सी प्रॉपर्टी, 0 to a fx dx is 0 to a fa minus x dx. इस
इस पे फोकस रखिए अपना, बस क्वेश्चन हो जाएंगे 16 के। तो इट इज 0 to पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स dx। तो इससे क्या हुआ, 0 to पाई माइनस एक्स 1 साइन 90, ये क्या है पाई पे साइन चेंज होता ही नहीं, तो इट रिमेन साइन और वो भी पॉजिटिव, तो इट इज I। तो I and I am adding 1 and 2, adding 1 and 2 I'll get 2I। तो 2I हुआ, लिमिट 0 to पाई, दोनों में 1 प्लस साइन एक्स डिनोमिनेटर में है, तो इट इज एलसीएम। ऊपर था x, नीचे पाई माइनस एक्स, तो x हो गया कैंसिल। ये हटाना जरूरी है। अब इसको हटाने पर आप सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पे फोकस कर सकते हो। सो योर I बिकम्स, ये पाई बाहर आएगा, कांस्टेंट है, बाय 2 0 to पाई 1 प्लस साइन एक्स। And you know very well how to integrate it. Rationalize, of course you can do. अपना rationalize कर लीजिए। ठीक है, नीचे cos स्क्वायर आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कर लेना इसे। कर चुके ना, बहुत क्वेश्चन आप कर चुके इस तरह के, जिसमें 1 पाई 1 प्लस साइन एक्स था नीचे। 16 नंबर इज वेरी वेरी लेंथी कह सकते हैं इसे, और इजी भी कह सकते हैं और इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं। और एक एनसीईआरटी में एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 36, कि जहां पर बच्चे ये क्वेश्चन आधा होगा ना, तो आधा वहां पर आपका वो एग्जांपल 36 स्टार्ट होने वाला है। तो आप इसको देखिए ध्यान से, 36 भी कर सकते हैं इसको देख के। कैसे देखिए, तो इसे आप 1 मान लीजिए। प्रॉपर्टी फिर से बार बार वही बोल रहा हूँ, 0 जैसे देखेंगे आप अपना उसी प्रॉपर्टी पर फोकस करेंगे। तो दिस इज I 0 to पाई log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स। और इनफैक्ट ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसके अंदर आपकी लगभग 3 या 4 प्रॉपर्टी रिवाइज होने वाली है, 3-4 प्रॉपर्टी यहाँ रिवाइज हो जाएंगी आपकी। तो इट इज 0 to पाई log 1 cos 90 माइनस cos पाई माइनस थीटा। जैसे यहाँ पर साइन पाई माइनस थीटा तो पॉजिटिव साइन था, बट तो cos पाई माइनस एक्स क्या होगा, नेगेटिव cos एक्स। तो ये आपका हो गया 2। ये नंबरिंग थोड़ा करते रहे, इसमें खाली 1 और 2 से काम नहीं चलेगा, काफी आगे तक जाएंगे नंबरिंग, 3 4 5 तक। एडिंग करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। I प्लस I 2I 0 to पाई log 1 प्लस cos x प्लस log 1 माइनस cos x। ये हो गया जी, log a प्लस log b, log ab। so there is 0 to पाई log, मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x, which is 0 to पाई log 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर x। 2 को आगे ले आओ, तो 2 को आगे ले आएंगे, 0 to पाई बाय 2 log sin x dx। दिस इज 2I, 2 से 2 कैंसिल। तो क्या बचा अपने पास, I इक्वल्स टू, सॉरी दिस इज पाई, दिस इज पाई, 0 to पाई log sin x dx। जो मैं बोल रहा हूँ ना एग्जाम्पल 36 was talking about, that is the same question, बस वहां पर 0 to पाई बाय 2 है, यहाँ 0 to पाई है, बस और कुछ नहीं, सेम है देखो। So assume this is number 3। अब आप देखेंगे कि 0 to पाई log sin x dx। अब आप जब 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आप पाएंगे इसमें that sin पाई माइनस x is again sin x। चेंज ही नहीं हुआ कुछ, और जब कुछ चेंज ही नहीं होगा तो क्या फायदा प्रॉपर्टी लगाने का। तो जब चेंज नहीं होता अपर लिमिट में से माइनस करने पर क्या करते हैं वहां पर, देन ये जो अपर लिमिट है इट बिकम्स हाफ एंड 2 कम्स आउटसाइड एंड इट इज log sin x dx। इट इज योर कैन से 4 नंबर। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, 0 to 2a fx dx is twice 0 to a fx dx।
मतलब ये 2a था, 2 आगे आ जाएगा और यहाँ पर a हो जाएगा। कब? जब आपका f2a माइनस एक्स सेम fx रहता है तब। ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सी थी आपकी? 7 नंबर। तो ये हो गया। हाँ, अब आप इसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हो फिर से। तो फिर से प्रॉपर्टी कौन सी? ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो। तो इट बिकम्स 2 0 to pi by 2 log sin 90 माइनस एक्स। आगे करते हैं। ट्वाइस 0 to pi by 2 log sin 90 minus x becomes log cos x। नंबर 5। बढ़ती जा रही चीजें, ठीक है। तो 4 में जो था आपके पास log sin x, यहाँ था log cos x, दोनों को ऐड कर लो। एडिंग 4 and 5, 4 5 को ऐड करेंगे तो we will get 2i equals to 2 कॉमन दोनों में, 0 to pi by 2 log sin x plus log cos x। 4 में log sin x है और इसमें log cos x ऐड करेंगे तो log sin x plus log cos x हो गया। ठीक है, देखें आगे। 2 से 2 फिर कैंसिल, i 0 to pi by 2 log a plus log b log a b sin x cos x। इसको देखने से कुछ ध्यान आ रहा है? कोई प्रॉपर्टी है ये? यस, अगर आपका 2 मल्टीप्लाई में हो 2 तो ये प्रॉपर्टी बन जाएगी साइन। तो इट इज i इक्वल्स टू 0 to pi by 2 log sin 2x by 2 को हम लिख लेंगे log 2। 2 है ना, log a by b, तो log a माइनस log b हो गया। सो अब ये फिर से 2x बन गया। अब तो सारा क्वेश्चन x में चल रहा था, ये 2x आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसे नंबर 6 आप अज्यूम कर सकते हो। तो यहां से इसे स्टार्ट करते हैं, इसको अलग लेते हैं। लेट i1 इज log sin 2x, ये थोड़ा अलग से करते हैं। sin 2x आ गया ना, तो इसको तो x में चेंज होना चाहिए ना। ये अब ये मत करना सर 2 sin x cos x में तो वापस ऊपर चले जाएंगे। क्या करते हैं, 2x को d मान लेते हैं। तो 2 dx इज dt, मतलब dx इज dt by 2। तो ये बना 0 to, हाँ लिमिट तो चेंज होंगी। अगर x 0 है तो t 0 है, और अगर x pi by 2 है तो t pi हो गया। तो log sin 2x becomes t और dx becomes dt by 2। ठीक है, तो i1 इज 1 by 2। फिर से ये जो सिचुएशन आप ध्यान से देखें, कहां कहीं मिली आपको ऐसी सिचुएशन? ये देखिए आपके पास ऐसी सिचुएशन ये रही 0 to pi log sin x। तो क्या करेंगे आप? प्रॉपर्टी नंबर पहले वाली कि अगर आप अपना कांस्टेंट फंक्शन सेम रखें, लिमिट सेम रखें तो वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। तो इट इज 0 to pi log sin x dx। तो ये ऐसी सेम सिचुएशन अपने पास नंबर 3 में है, 0 to pi log sin x dx। So this is I. So you can write I1 is I by 2। क्योंकि बच्चों ये सोल्व होने वाला नहीं है प्रोसेस, इट कीप्स गोइंग ऑन, चलता रहेगा। तो इसलिए हमने क्या करा, I1 लास्ट में जाकर I पे ही रुक गए। तो नंबर 6 में जाएंगे, फ्रॉम 6 में जाकर देखेंगे आप I इक्वल टू, इसको आपने I1 अज्यूम किया था तो I1 आपका I by 2 माइनस log 2, log 2 को बाहर रखेंगे, 1 का इंटीग्रेशन x 0 to pi by 2। So it becomes I minus I by 2 equal to minus log 2 pi by 2। So it is minus I by 2 equals to minus log 2 into pi by 2। 2 से 2 cancel, I equals to pi log 2। और ऐसे एग्जांपल 36 है, उसका आंसर है माइनस पाई बाय 2 log 2। तो थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत कुछ सिखाने वाला क्वेश्चन है आपको। कितनी प्रॉपर्टी, एक यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज की थी, ये dt वाली प्रॉपर्टी आपने यूज की, ये पुट करने वाला यूज किया, बहुत कुछ चीज आपने यूज की। थोड़ा लेंथी भले ही हो,
अच्छा क्वेश्चन था। कमिंग टू 15 नंबर, अब फिर से देखिए बच्चों 0 to pi by 2 है, प्रॉपर्टी लगाएंगे। सो इट इज 0 to pi by 2, sin becomes cos, cos becomes sin, 1 sin becomes cos and cos becomes sin, and when you add these two 2y, अपने ऐड करेंगे, cos पॉजिटिव नेगेटिव 0, sin नेगेटिव पॉजिटिव तो 0, तो इट इज 0, so I equal to 0, right? So this is your end of exercise 7.11. I hope आपको प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से पसंद आई, बहुत अच्छे से समझ में आई है, ठीक है। कुछ भी डिफिकल्टी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।